क्वेश्चन नंबर 9, 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी त्रिज्यखंड, ये देखिए क्वेश्चन में ना मिस्टेक किया है, अब वृत्तखंड लिखा है, त्रिज्यखंड होगा, तो त्रिज्यखंड का परिमाप 16.4 सेंटीमीटर है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में अंतर होता है। वृत्तखंड जो होता है, जैसे ए बी जीवा अगर हो, जीवा और चाप द्वारा जो घिरा क्षेत्र होगा वो वृत्तखंड, और त्रिज्या और चाप द्वारा घिरा क्षेत्र जो होगा वो त्रिज्यखंड। नाम से भी स्पष्ट है, त्रिज्यखंड यानी कि त्रिज्याओं का जो खंड है उसको त्रिज्यखंड, और वृत्तखंड जीवा और चाप का भाग जो है वृत्तखंड कहलाता है। तो ये परिमाप दिया हुआ है त्रिज्यखंड का परिमाप। त्रिज्यखंड कहाँ से होगा? ओ ए, फिर ए बी, फिर ओ बी या बी ओ, ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया हुआ है r बराबर 5.2 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या 5.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर कितना दिया है? 16.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्यखंड का परिमाप होगा क्या? ओ ए प्लस ए बी प्लस बी ओ बराबर 16.4। ओ ए और बी ओ ये 5.2 प्लस ए बी को अगर हम एल कर दें, माना चाप ए बी बराबर एल, यहाँ एल हो गया, अब प्लस 5.2 बराबर 16.4, ये जुड़ जाएगा तो 10.4 उधर जाके घटेगा। एल बराबर 16.4 माइनस 10.4 मीन्स आ गया 6 सेंटीमीटर। एल ये चाप, इस चाप की लंबाई पता हो गई। अब इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर ये थीटा दिया था तो फार्मूले पर रख देते, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो चलिए थीटा नहीं दिया है तो एल तो दिया है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अगर यही एल 2 पाई आर होता, 2 पाई आर होता तो इस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता। 2 पाई आर का मतलब हमने पूरा वृत्त ले लिया, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर लिखेंगे क्या? चूंकि जब L बराबर 2 पाई आर तो क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। जब L बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे में 2 पाई आर गुणे 6, तो पाई से पाई कट गया, आर कट गया, तो 1/2 1/2 आर, एक इसमें से कटेगा ना, आर इंटू 6, 3R, आर का मान कितना है? 5.2, 3 गुणे 5.2 गुणा हो जाएगा तो 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने के, चूँकि इसलिए पर है कि जब पूरा एल यानी चाप इतना ना हो करके पूरा अगर हो तो उस समय क्षेत्रफल जो है
2 पाई आर स्क्वायर होगा। और जब इतना ही हो यानी कि 6 सेंटीमीटर हो तब कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर में 2 पाई आर का भाग दे देंगे और फिर 6 का गुणा कर देंगे, इतना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक वृत्ताकार ब्रुच को चांदी के तार से बनाया था। ब्रुच जैसे कोट वगैरह होता है ना, तो यहाँ पर लगाया जाता है, लुक बढ़िया आता है। तो जिसका व्यास 35 मिलीमीटर 35 mm है, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। ये कह रहा है कि पहले समझते चलें, एक वृत्ताकार ब्रुच बनाना है चांदी के तार से। तो ये जो पूरा ये चीज यानी वृत्त की परिधि चांदी के तार से बनेगा। उसके बाद तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। देखिए 5 व्यास, यहाँ से अगर शुरू करते हैं, ये व्यास 1 2 3 4 5, ये तो है ही, यानी 5 व्यास हो गया। जब ये 5 व्यास खींच लेंगे ना, तो देखेंगे ये सभी 10 भाग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर त्रिज्यखंडों में ये विभाजित हो गया। और ये डिजाइन बनाया गया है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो ऐसे से है वो डिजाइन बनाया गया है, उससे कोई मतलब नहीं है। जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है? कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, यानी कि ये जो 5 व्यास बने हैं चांदी के तार के ही बने हैं, तो 5 व्यासों की लंबाई, फिर उसके बाद ये जो 35 mm है उसको सबको जोड़ देंगे, तो जो आएगा वो इसको बनाने में प्रयुक्त चांदी के तार की लंबाई हो जाएगी। दूसरा है ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। 10 त्रिज्यखंड है ना, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, 10 का भाग कर दें, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। सिंपल सा है। तो शुरुआत करते हैं पहला से। सॉल्यूशन पहला है, ये व्यास 35 mm है, ये नहीं दिया हुआ है, परिधि निकालना है। तो कुल वांछित तार की लंबाई, पहले लिख ले व्यास, व्यास बराबर 35 mm। तो r बराबर क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज त्रिज्या r बराबर 35/2। इसको काटिए मत, ऐसे रहने दीजिए। तो अब लिखेंगे कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई बराबर वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि प्लस 5 गुणे वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास मतलब वृत्त का एक व्यास। ठीक है, तो ये हो गया 2 पाई आर प्लस 5 गुणे, ये तो वृत्त का व्यास दिया हुआ है, व्यास 35 mm, इसको तो ऐसे कर दे। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे त्रिज्या 35/2 प्लस 5 × 25 5 × 15 2 17 175, 2 से 2 कटा 7 5, तो ये हो गया 110 प्लस 175, यानी कि 185 mm में ही रहेगा। यानी कि ये भाग, वृत्ताकार भाग और 5 व्यास जो चांदी के तार से बने हैं, सबकी लंबाई 185 mm होगा। और क्या पूछा है? दूसरा चीज पूछा है कि ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें। सेकंड पार्ट है प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल
बटे में 10। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे में 10 बराबर 22/7 गुणे आर स्क्वायर का मतलब कि हो जाएगा 35/2 गुणे 35/2। 35/2 गुणे 35/2 और बटे में 10 भी है ना, तो ऐसा करते हैं, इसको 70 कर देते हैं। तो क्या क्या हो जाएगा देखिए, 11 11 पचे 55, 11 33 5 38 और बटे में 4। क्षेत्रफल है ना मिलीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आंसर। एक आंसर यहाँ भी है। तो फर्स्ट पार्ट में थीटा बराबर देखिए, जब लघु त्रिज्यखंड की बात करेंगे तो लघु त्रिज्यखंड क्या हो, सॉरी वृत्तखंड है ना, लघु वृत्तखंड ये रेड वाला, तो इसके लिए इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। क्या करेंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, उसमें से इस वृत्त त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल OAB का क्षेत्रफल घटा देंगे तो केवल वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा। तो क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो थीटा 90 डिग्री है बटे 360 डिग्री इंटू 22/7 गुणे 14 माइनस 1/2 गुणे 14 और साइन 90 डिग्री। तो ये हो गया 4। तो ऐसा करते हैं ना, 14 गुणे 14 यानी कि 196/2, ये काट देते हैं इसको। तो 14 सत्ते 98, पहले 98 कामन ले लेते हैं, फिर देखिए क्या बचता है। तो यहाँ पर बचेगा 14 से 10, तो 22/14 माइनस 1, साइन 90 का मान 1। तो ये क्या हो जाएगा, 98 गुणे 22 माइनस 14/14, तो 14 सत्ते 98 हो गया। तो 7 गुणे 8 यानी कि 56 सेंटीमीटर स्क्वायर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बराबर ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस 56, तो 22/7 गुणे 14 माइनस 56, 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 44, 14 चौका 56, 14 चौका 56, 5 61, 616 माइनस 56 यानी कि 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आंसर, एक ये और एक यहाँ। क्वेश्चन नंबर 12, आकृति में दो सकेंद्री का मतलब होता है एक ही केंद्र। जैसे देखिए ये केंद्र इस वृत्त के लिए भी है और यही केंद्र बाहर वाले वृत्त के लिए भी है। सकेंद्रीय वृत्तों जिनकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है,
बाहर जो बड़ा वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और छोटा वृत्त जो बनेगा उसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है के त्रिज्य खंड दिखाए हुए हैं। ये वृत्त का एक भाग है, वृत्त का एक भाग है। चूंकि त्रिज्या और चाप द्वारा निर्मित खंड है तो त्रिज्य खंड, तो दो त्रिज्य खंड हैं। ये छोटे वाले वृत्त का त्रिज्य खंड है और ओ बी ए या ओ ए बी बड़ा त्रिज्य खंड और ओ पी क्यू छोटा त्रिज्य खंड। दोनों त्रिज्य खंड जो है केंद्र पर, चूंकि सकेंद्री है तो एक ही केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रही है। ये दिया हुआ है। तो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि जो रेड से हमने किया है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? हम क्या करें, ओ ए बी त्रिज्य खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल निकाल लें और त्रिज्य खंड ओ पी क्यू का क्षेत्रफल निकाल लें। अब ओ ए बी में ओ पी क्यू को घटा देंगे तो सिर्फ रेड वाला बचेगा, वही छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, क्या क्या दिया है पहले वो लिख लें। त्रिज्य खंड ओ ए बी की त्रिज्या R1 बराबर 7 सेंटीमीटर। त्रिज्य खंड ओ पी क्यू की त्रिज्या R2 बराबर 4 सेंटीमीटर और दोनों के लिए केंद्र पर निर्मित कोण जो थीटा है वो 60 अंश है। बस ठीक है। और पाई का मान 22/7 दिखाना है तो लिखेंगे क्या, त्रिज्य खंड, अब अलग अलग दोनों का क्षेत्रफल निकालें। त्रिज्य खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर थीटा बाई 360 पाई R1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 60/360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 R1 स्क्वायर है ना, तो 7 × 7 एक कट गया, ये हो गया 6, ये कितना हो जाएगा, अभी कटेगा ये 3 11 यानी कि 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। अब ये तो एरिया निकल गया बाहर वाले त्रिज्य खंड का, यानी बड़े वाले त्रिज्य खंड का। अब त्रिज्य खंड ओ पी क्यू का क्षेत्रफल, ओ पी क्यू का क्षेत्रफल बराबर थीटा बाई 360 पाई R2 स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 60/360 इंटू 22/7 इंटू 4 तो 1 6 3 2 कितना हो जाएगा 8 दूना 16 8 दूना 16 17/21। तो यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस
त्रिज्यखंड OPQ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ये 77/3 माइनस 176/21। 21 अगर एलसीएम ले लेते हैं तो 7 4 53 माइनस 176 मीन्स कितना हो जाएगा। 9 में से 6 गया 3, 13, 6, 4, 3, ये आएगा 17.28। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एक वृत्तखंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। वृत्तखंड या वृत्त कहना चाहिए था, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, एक वृत्त है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो उसके चतुर्थांश का मतलब कि चौथा अंश पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में अगर कहीं 4 का हम भाग कर दें तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, तो त्रिज्या कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा परिधि से, ठीक है। तो वहाँ से त्रिज्या ज्ञात करते हैं, फिर परिधि से त्रिज्या ज्ञात करते हैं, फिर क्षेत्रफल। तो दिया है हमें वृत्त की परिधि, बराबर 22 सेंटीमीटर। परिधि क्या होता है 2πr बराबर 22 या 2 × 22/7 × r 22, ठीक है। यहाँ से r जब निकालेंगे तो 22 7 ऊपर बटे में 2 × ये कट गया, यहाँ आ गया 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब रहने देते हैं, दशमलव नहीं बदलेंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 कर देंगे और लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। भाई वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 हो जाएगा तो वही चतुर्थांश हो जाएगा, और ये हो जाएगा πr², मीन्स 1/4 गुणे 22/7 गुणे r का मान 7/2 × 7/2, ये कट गया। तो इसे काट दें 11 7 77 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आंसर।